डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लोक प्रशासन में निजी प्रशासन का अध्याय पढ़ रहे थे। उसके तहत हम लोगों ने लोक प्रशासन की विशेषताएं, निजी प्रशासन की विशेषताएं, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताएं, इसके बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में जो असमानताएं हैं, अंतर क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अनेक असमानताएं हैं और इसके जो असमानताएं बताने वालों में जो मुख्य चिंतक या समर्थक हैं वो हर्बर्ट साइमन, सर जोसियस स्टैम्प, पॉल एच एपलबी और निग्रो हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जनसाधारण रूप में ये क्या धारणा व्याप्त होती है कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, राजनीतिक है, और निजी प्रशासन की क्या है, अराजनीतिक है। लोक प्रशासन जो है वो लाल फीताशाही युक्त है, अर्थात वहाँ काम क्या है, फाइलों में अटका ही रहता है, निपटता नहीं है। जबकि क्या है, निजी प्रशासन इससे मुक्त है। लोक प्रशासन जो है, निजी प्रशासन जो है वो गैर राजनीतिक है। इस प्रकार जो पॉल एच एपलबी हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र, प्रभाव, विचार अपेक्षाकृत क्या है, व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन क्या है, छोटा और कम महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पॉल एपलबी दूसरा अंतर बताते हैं कि लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी है, जबकि निजी प्रशासन के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। तीसरा अंतर कहते हैं कि लोक प्रशासन का चरित्र क्या है, राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन का चरित्र क्या है, अराजनीतिक है। साइमन ने यह भी बताया कि लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो नौकरशाही नुमा होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्या है, व्यवसायी रूपी होता है, बिजनेस टाइप होता है। साइमन ने एक अंतर यह भी बताया कि लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के समीप होता है, जबकि निजी प्रशासन क्या होता है, अराजनीतिक होता है। और साइमन ने लाल फीताशाही वाला जो बताया था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जबकि निजी प्रशासन क्या है, लाल फीताशाही से मुक्त होता है। सर जोसियस स्टैम्प जो हैं उन्होंने भी क्या है, अंतर बताया है। सर जोसियस स्टैम्प कहती हैं कि लोक प्रशासन में एकरूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है। एकरूपता का मतलब क्या है, जैसे बस का किराया है, रोडवेज की बस में क्या है, आप जाओगे या कोई एमएलए जाएगा, चाहे कोई और प्रशासनिक अधिकारी जाएगा, सबसे एक जैसा लिया जाएगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में की जो बसें हैं उनमें क्या है, कोई रिश्तेदार आ गया तो उससे किराया नहीं लेंगे, या कोई और ऐसे अधिकारी आ गया तो उसको हो सकता है छूट देते हैं। तो वहाँ पे क्या विभिन्नताएं और भेदभाव बहुत होता है। लोक प्रशासन पर क्या बाह्य वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक नियंत्रण, अर्थात निजी प्रशासन के लिए वित्तीय नियंत्रण में विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तीसरा अंतर कहते हैं सर जोसियस स्टैम्प की, लोक प्रशासन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और निजी प्रशासन में क्या है, इसका अभाव होता है। चौथा अंतर वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख समर्थक हैं इन्होंने क्या है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच में अंतर बताए हैं। अब हम बिंदुवार तालिका के माध्यम से भी क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर जो है वो कार्य क्षेत्र और विस्तार का है कि लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्या है, सीमित होता है। दूसरा जो अंतर है वो स्वरूप के आधार पर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है, राजनीतिक होता है, और निजी प्रशासन का क्या होता है, अराजनीतिक होता है। तीसरा जो अंतर है वो है उद्देश्य के आधार पर कि लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। चौथे अंतर को हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व के आधार पर कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि वो क्या है, उपभोक्ता के प्रति। यहाँ देखो जनता और उपभोक्ता का फर्क है। उपभोक्ता वो है जिससे क्या है, उसको कुछ मिलेगा, उससे कुछ लाभ होगा, ठीक है नहीं, जबकि
लोक प्रशासन में क्या है, सब लोग समान है, जनता है, वो पब्लिक है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो उसको क्या कस्टमर के रूप में नहीं देखता, जबकि निजी प्रशासन क्या है, उसको उपभोक्ता के रूप में देखता है कि मेरे से ये सेवा लेगा और उसके बदले में मुझे वो ये रुपये देगा। नियंत्रण के आधार पर लोक प्रशासन जो है संविधान, विधायिका आदि का क्या उस पर प्रत्यक्ष व परोक्ष नियंत्रण रहता है, और इसमें क्या निजी प्रशासन में इन चीज़ों से क्या है वो आज़ाद होता है। संगठनात्मक प्रकृति के रूप में देखें तो लोक प्रशासन विस्तृत है और जटिल है, जबकि निजी प्रशासन में क्या है संगठनात्मक प्रकृति क्या है छोटी और सरल है। एकाधिक क्षेत्र जो हैं वो जैसे रक्षा है, अनुसंधान है, अंतरिक्ष है, इस मामले में क्या है सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार है, उसमें निजी क्षेत्र का बोलबाला नहीं है। जबकि जो निजी प्रशासन है उसमें क्या है इस प्रकार से इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं है। पद सोपानिक जो व्यवस्था है, हायरार्की जो सिस्टम है, इसमें क्या कठोरता पूर्वक होती है, जबकि निजी प्रशासन में क्या है इसमें लचीलापन पाया जाता है। गोपनीयता है जो इसमें अपेक्षाकृत कम है, सरकारी सूचनाओं को क्या है सर्वसुलभ कराया जाता है, बताया जाता है, और इसमें क्या है सभी कार्य क्या है गोपनीय रखे जाते हैं निजी प्रशासन में। जो नियोक्ता है, एम्प्लॉय जो है वो क्या है श्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में सुविधाएं और वेतन देता है, और इसमें क्या है अपेक्षाकृत कम सुविधाएं और क्या है कम ही वेतन मिलता है। वित्तीय नियंत्रण जो है वो बाहरी होता है, संसदीय नियंत्रण होता है, यानी विधायिका के द्वारा नियंत्रित होता है, और इसमें क्या है आंतरिक और स्वामित्व पर निर्भर होता है, जो मालिक होता है वही सारा कुछ इसको देखता है। राष्ट्र निर्माण में क्या है इसका सर्वोच्च योगदान है, इनका क्या है सीमित योगदान है निजी प्रशासन का। और नौकरशाही जो है उसमें क्या लाल फीताशाही, कठोरता, विलंबता, औपचारिकता, इन सब चीज़ों के क्या है गुण पाए जाते हैं, और ये क्या है इन चीज़ों से निजी प्रशासन मुक्त होता है। अर्थात लोक प्रशासन में नौकरशाही के दोष क्या हैं व्याप्त होते हैं, जबकि निजी प्रशासन इनसे मुक्त होता है। व्यवहार जो है वो क्या सभी के साथ एक समान होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे किराया है तो वो सभी के साथ एक जैसा होगा। जो कोई फीस है किसी भी प्रकार का फार्म भरते हो और भरते हो तो सरकार ने जो नियम बना दिए उसके अनुरूप ही चलेंगे वे लोग, ठीक है ना। और उसमें क्या है निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। विधिक समस्याएं जो है वो कानून और नियमों से क्या जुड़ी होती है, इसमें क्या है इस प्रकार के निजी नियम होते हैं। परिवर्तनोन्मुखी के हिसाब से देखें इसमें क्या है समयानुकूल परिवर्तन क्या है धीरे धीरे होते हैं, विलम्ब से होते हैं, और वो क्या है निजी प्रशासन में फास्ट अपनी रूलिंग चेंज करते रहते हैं। सेवाएं का जो स्थायित्व है इसमें क्या है पद क्या है स्थायी होते हैं, कर्मचारियों के पदाधिकारियों के इसमें क्या है स्थायी नहीं होते, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। अच्छा काम करोगे तो क्या है लगे रहोगे, नहीं तो क्या है कोई दूसरा आ जाएगा। और राज्य की जो सत्ता है उसके आधार पर क्या है इसमें क्या है सेना, पुलिस, न्यायालय इनका सहयोग भी प्राप्त होता है, इनको इस प्रकार की कोई सत्ता का सहयोग नहीं होता। जनसंपर्क जो है उसमें ज़्यादा इतना नहीं महत्व दिया जाता, और इसमें क्या है निजी प्रशासन में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, खूब विज्ञापन किया जाता है। आचार संहिता जो रूल रेगुलेशन है कर्मचारियों के बारे में उसमें क्या बड़ा कठोरता से पालन किया जाता है, और इसमें इस प्रकार का कोई नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या है जो ये 21 बिंदु हैं इनके माध्यम से हम क्या है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जिन आधारों पर हमने असमानताएं देखी है, दोनों प्रशासनों के मध्य जो अंतर है वो क्या मात्रात्मक है, गुणात्मक और प्रकारात्मक नहीं है, प्रक्रियात्मक नहीं है। दोनों की सत्ता एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को हम अलग भी नहीं कर सकते। कई बातों में दोनों प्रशासनों में समानताएं भी दिखाई देती है। वर्तमान में अनेक विद्वान ऐसे हैं जो समानताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे हेनरी फेयोल हैं। तो और वर्तमान में जो निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर है तो इसमें क्या है और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो चल रहा है सिस्टम उसमें भी क्या है निजी क्षेत्र और जो क्या है प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी क्षेत्र हैं वो क्या है आपस में समीप आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अध्याय को आज कंप्लीट कर लिया है। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।